एक एक प्रसंग बड़ा अद्भुत है। नामाभास से हाँ, तो अजामिल का पतन हो गया। सारे पापों का वर्णन किया, किसने कैसे उस कुलटा स्त्री से संपर्क कर लिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसके कुमार्ग में जाने से इसके पिता की मृत्यु हो गई, पिता को सदमा लग गया, पिता मर गया, माने पितृमातृ हत्या का दोष भी इसको लग गया, पत्नी के भी त्याग का दोष इसको लगा, सारे धन को इसने कुलटा के संग में, वेश्या के संग में नष्ट कर दिया। कौन सा पाप इसने हजारों हजारों बार नहीं किया, सब कुछ हो गया, सारे कर्म हो गए, कुछ बाकी नहीं रहा। जंगल में रहता था, महापतित हो गया। इसलिए इस पापी को हम नरक ले जाएंगे, वहां ले जाकर शुद्ध करेंगे, यही व्यवस्था है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप सब धर्मराज के दूत जो कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ये ऐसा ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यह पूर्ण निष्पाप है। अरे इतने बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित इसने कब किया, कहां किया, कैसे किया? आप कहते निष्पाप है, कैसे निष्पाप है? भगवत पार्षदों ने कहा अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। एक जन्म की चले क्या इसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में आर्त स्वर से इसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया। इसके तो एक जन्म की क्या चले, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो गया। इसलिए आप लोग कहते पापी था अवश्य, पर अब पापी नहीं है, अब तो नाम निष्ठ भक्त है, इसे हम भगवत धाम ले जाएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा, यमदूतों ने कहा, अरे महाराज आप लोग बड़े भोरे हो, इसने आपके स्वामी नारायण को थोड़ा ही बुलाया, इसने तो अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नाम से, इसके पुत्र का नाम नारायण है। भगवत पार्षदों ने कहा नारायण शब्द का अर्थ क्या है? तुम लोगों ने विचार किया? नार, अनेक अर्थ हैं नारायण शब्द के, पर मुख्यार्थ बता रहे हैं। नारो जीव समूह, संपूर्ण जीवों का जो समूह है उसको नार कहते हैं। नारो जीव समूह, जीवों के समूह को कहते हैं नार, और उनका जो अयन हो, तासाम अयनः तेसाम अयनः, उनका जो अयन माने निवास स्थान हो, अर्थात विश्वात्मा हो, जो संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय हो, उसे नारायण कहते हैं। संपूर्ण जीवों का जो आश्रय दाता हो उसे नारायण कहेंगे। तो नारायण शब्द के नाम का अर्थ तो अजामिल पुत्र में घटित नहीं हो रहा। यदि इसमें घटित होता तो अपने बाप को मरने से बचा लेता, यमदूतों से बचा लेता, नरक से बचा लेता, बचा तो नहीं पाया। तो अजामिल पुत्र में अजामिल के नारायण नाम का अर्थ घटित नहीं हो रहा है। नारायण में ही नारायण के नाम का अर्थ घटित हो सकता है, अजामिल पुत्र में नहीं। और अजामिल के पुत्र का नाम नारायण कब से है? बोले अभी तो वो 5 साल का है।
तो जब से 5 साल का हुआ तभी से नारायण नाम है, इसके पहले नारायण नाम था ही नहीं दुनिया में। अरे अजामिल का पुत्र तो 5 साल से नारायण है, और नारायण का नारायण नाम कब से है? सदा सर्वदा से है, सदा सर्वदा रहेगा। इसलिए नारायण शब्द का अर्थ भी नारायण में शब्द में ही घटित है, और नारायण नाम भी नारायण का ही हो सकता है। इसलिए चाहे किसी भी बहाने से ही सही, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम। सांकेत्यम संकेत में, हास परिहास में, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा, स्तोभ में, हेलन में, अवेलना में। किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करे, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 चोर थे, चोर। उन्होंने वेश तो बना रखा था महात्माओं के जैसा, थे वो अव्वल दर्जे के डकैत बदमाश थे, पर अपने को छिपाने के लिए भेष उन्होंने बना रखा था साधु महात्माओं के जैसा। जंगल में रहते थे, तो कोई व्यक्ति आता दिखाई पड़ता कि धनी मानी है, तो उसमें से एक चोर कहता था नारायण, तो दूसरे समझ लेते थे कि कोई आ रहा है। उनको नारायण माने, वो नारायण शब्द का अर्थ है आ रहा है कोई आदमी, सावधान हो जाओ लठिया डंडा लेके। नारायण, वो व्यक्ति आगे बढ़ता तो दूसरा उसको मिल जाता, वो देख लेता। उसमें लोग अपने पेट में पैसा बांध के चलते थे, क्योंकि कागज का रुपया होता नहीं था, सोने की मुद्राएं, चांदी के मुद्रा होते थे। तो पुराने लोग एक ऐसी बनाते थे कपड़े की, उसमें भर के कमर में बांध लेते थे रुपया, धन। तो वो दूसरा कहता था दामोदर, माने इसके पेट में दाम है, उदर में इसके धन बंधा हुआ है, ये धनी मानी है, रुपया पैसा है इसके पास। तो तीसरा कहता था वासुदेव, वासुदेव माने भगवान का नाम तो ही है, पर उन्होंने वासुदेव शब्द का अर्थ बना रखा था बांसदेव, माने जोर से लठ मारो इसको, भग ना जाए यहाँ से। तो जैसे ही कहते थे वासुदेव, सोई लाठी पड़ने लग जाती थी। फिर चौथा कहता था हरि हर, अब लूट लिया, अब काहे को ज्यादा मारते हो, छोड़ो भगाओ इसको। अब वो काम तो करते थे चोरी डकैती का, और इस तरह से भगवान के नामों के सहारे संकेत में वो अपना काम करते थे। और एक समय की बात है, जोर का पानी बरस रहा था, और वो एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे, और वो कह रहे थे, एक बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरि हर। और उसी समय गिरी बिजली पेड़ पर, और चारों के चारों बिजली गिरने से मर गए। अब पता नहीं रिहर्सल कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, बिजली गिरी, वो चारों मर गए। भगवान नामोच्चारण के बाद कोई पाप उनसे बना नहीं, गुणाक्षर न्याय से वो मृत्यु के क्षण में भगवान नाम का स्मरण हो गया। वे चारों के चारों जीवन भर पाप करने वाले सीधे भगवान के धाम को चले गए। ऐसी हास परिहास में भगवान का नाम लेना। स्तोभम, स्तोभ जानते हैं, हास परिहास का, तो कोई लोग हंसी में ही भगवान के नाम की हंसी उड़ाते हैं। अब देखो गोपाल सहस्रनाम में
हमारे ठाकुर जी का नाम है चोर जार शिखामणि। हमारे वृंदावन के हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है चोर जार शिखामणि, गोपाल सहस्रनाम में है। अब हंसी में किसी व्यक्ति आइए आइए चोर जार शिखामणि आइए, अब वो भगवान का नाम थोड़ी ले रहा, वो तो उसको एक प्रकार से हंसी उड़ा रहा है, लेकिन हंसी उड़ाने में भी भगवान का नाम निकल गया। हास परिहास। स्तोभ, स्तोभ काशी वाले अयोध्या जी वाले वेदाचार्य जी बैठे हैं, सामवेदी जो लोग सामवेद पाठ करते हैं उसमें हा हुआ हुआ ऐसा कुछ बोलते हैं, उसका कोई अर्थ होता है क्या? अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन साम गान में उनका प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते स्तोभ। अर्थ न होने पर भी शाम गान में उसकी अनिवार्यता है। ऐसे ही भले ही भगवान नाम का वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, पर जंगली लोग अपने जंगली गीत गाते हैं, वनवासी क्षेत्र के लोग, चाहे छत्तीसगढ़िया में हो या बुंदेली हो या कहीं हो, वो गीत गाएंगे लोकगीत, और पीछे से लगेगा हरि हो हरि, हरि हो हरि, रामा हो रामा। अब वहाँ रामा हो रामा को कोई लेना देना नहीं है, हरि हो हरि का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी तान भरने के लिए हरि हो हरि, रामा हो रामा ऐसे बोलेंगे, उतने से भी उनका काम बन जाता है। किसी भी विधि से भगवान के नाम का उच्चारण करे तो सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषाघहरम विदु, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जमराज के दूत जमराज के निकट गए, अपने पास मुगदर सब पटक दिए, बोले महाराज अब और किसी को भेजना धरती पर मरने वाले को लेने के लिए, हमको नहीं भेजना, हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्यों? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, बड़ी मुश्किल से प्राण बचे हैं, बड़ी मार पड़ी महाराज, बड़े प्रभावशाली थे, बड़े शक्तिशाली थे, मार पीट के भगा दिया हमको, पापी को लेने गए थे नहीं लाने दिया। पहले ये बताओ, कति संति शास्तारो जीवलोकस वही प्रभो, इस जीवलोक पर शासन करने वाले कितने हैं? इतना सुनते ही धर्मराज श्री यमराज ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, बोले हे जमदूतो, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। जानते हो भगवान का पार्षद कौन बनता है? विशुद्ध वैष्णवता पूर्वक जो निरंतर भगवत भजन स्मरण उपासना करते हैं, अंत में जब संपूर्ण प्रकृति मंडल को पार करके भगवान के नित्य धाम में जाते हैं और भगवान उन्हें सदा सर्वदा के लिए जब अंगीकार कर लेते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं। ये सामान्य नहीं होते, वो पार्षद भगवत तुल्य ही होते हैं। भगवत पार्षदों का दर्शन भगवत दर्शन ही है। आपको भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया, आपको भगवान का दर्शन हो गया। और जानते हो जमदूत कौन बनता है? तुमने महापाप किए तब तो जमदूत बने, पर आज तुमको नामाभास की कृपा से, नामाभासी एक महानुभाव की कृपा से तुम्हें भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया। नामाभास से भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया। यमदूत बनना चाहता है कोई? कोई नहीं बन। भगवत पार्षद बनने का साधन उपाय
ऐसे ही जमदूत बनने का भी उपाय है। जमदूत कौन बनता है जानते हैं? भगवान ने अत्यंत कृपा करके मनुष्य बनाया, अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया, भजन साधन सत्संग के लिए मनुष्य बनाया, और भजन साधन सत्संग किया नहीं, ऊट पटांग काम किए, भयंकर पाप कर्म करके नरक गए। नरक में बहुत लंबे समय तक नरकों की यातना भोगने के बाद फिर 84 लाख चक्र में पड़े, कितने समय तक भूत प्रेत पिशाच बने रहे, फिर सुअर कुत्ता गधा घोड़ा न जाने क्या क्या बने, 84 लाख योनियों में भटके। फिर भगवान ने कृपा की, फिर मनुष्य बनाया, फिर पाप किए, फिर नरक गए, फिर नरकों में हजारों वर्षों तक कष्ट होगा, फिर नरक भोग के फिर 84 के चक्र में पड़े, फिर भगवान ने फिर कृपा की, फिर मनुष्य बनाया। ऐसे ही कम से कम भगवान 100 बार कृपा करके मनुष्य बनाते हैं, और वो हठपूर्वक पाप करके 100 बार नरक में जाता है। तो जमराज से उसकी गहरी जान पहचान हो जाती है। जमराज कहते, भैया ये तो बड़ा भारी नरक का भक्त है, भगवान बार बार इसको कल्याण का अवसर देते हैं और ये घूम फिर के यहीं आ जाता है। बोले अब तुम यहीं रहो, अब तुमको जमदूत बना देते हैं। जो ज़्यादा भयंकर अपराधी होते हैं, बार बार पाप कर्म करके जेल जाते हैं महाराज, उनको जो बहुत लंबी सजा होती है, उनको जेल में भी कोई न कोई विभाग दे देते हैं, पद दे देते हैं। क्यों? आजीवन कारावास है, अब इनको कहीं जाना तो है ही नहीं, उनको कुछ न कुछ मेट सरदार कुछ न कुछ बना देते हैं, और उनको सब जगह पता है कहाँ की क्या व्यवस्था है। तो सब नरकों में अलग अलग सैकड़ों बार भोगने के कारण उनको अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है कि किस नरक की क्या व्यवस्था है, वो सब जानते हैं, इसलिए उनको जमदूत बनाया जाता है। तो कितना पाप कर्म किए थे तब तो जमदूत बने। और तुमको अजामिल के पुत्र के बहाने से ही सही नारायण नाम के उच्चारण के प्रभाव से भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया। इसलिए तुम लोग जो कह रहे हो कि संसार में शासक कितने हैं, तो हम शासक नहीं हैं, सर्वेश्वर तो भगवान हैं, हम तो उनके सेवक हैं। हाँ।